हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 3 का सेक्शन बी और इसी तरीके से आपको सेक्शन सी और डी इसी चैनल पर प्रोवाइड होंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसको सॉल्व जरूर करना और ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आपको बोर्ड की तैयारी और अच्छे से करनी है तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारी ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सोशल साइंस गाला पेपर 3। तो सेक्शन बी आपका होता है 18 मार्क्स का। इसमें आपको 13 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि अच्छे खासा ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आउट ऑफ 13 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चंस। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 9 2 जा 18 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 37 इसी सेक्शन में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है पर कम भी नहीं लिखना है। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आपको लिखना है, क्योंकि जो ज्यादा कंटेंट है वो सेक्शन डी में चाहिए, तो आप टाइम उसके लिए बचाइए। सो क्वेश्चन 25 है, वी हैव गिवन द टाइटल ऑफ लोक माता टू रिवर्स व्हाई। हम रिवर्स को लोक माता क्यों कहते हैं, या रिवर्स का इंपॉर्टेंस क्या है नेचुरल हेरिटेज में। सो इंडियन कल्चर हैज फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर। इंडियन कल्चर जो है वो इंडस वैली और रावी रिवर के पास ही फ्लोरिश हुआ है, यानी कि दुनिया का कोई भी सिविलाइजेशन हो वो नदी किनारे से ही शुरू होता है। द रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंदस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा एटसेट्रा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द लाइफ ऑफ पीपल। इन सारे रिवर्स की वजह से ही आज जो लोग हैं वो इतना प्रोस्पेरस कर पा रहे हैं। रिवर्स आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी। इन सब के लिए हम रिवर वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड दिस मैन इज डिपेंडेंट ऑन रिवर्स ड्यू टू डेवलप इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, क्ले यूटेंसिल्स के लिए, प्लास्टरिंग और हाउस बिल्ड करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए मैन भी रिवर पर ही डिपेंडेंट है। लैंडस्केप सीन, और जो लैंडस्केप का सीन होता है डॉन और डस्क को, यानी कि एकदम मॉर्निंग और इवनिंग को, तो आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ रिवर। और ये जो सीन्स है वो आर्टिस्ट को एनकरेज करते हैं। हेंस वी रिगार्ड रिवर्स एज लोक माता, और ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम रिवर्स को लोक माता कहते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन नेचर लवर्स सिंस एशियन टाइम, एक्सप्लेन हाउ। तो पहले के जो लोग थे, जो ट्राइब्स थी पहले की, वो नेचर को ही भगवान मानते थे। वो किसी आइडल की पूजा नहीं करते थे, वो नेचर के जितने एलिमेंट्स है, सन मून ट्रीज, इन्हीं की पूजा करते थे। इसलिए जो लोग हैं इंडिया के, दे आर नेचर लवर्स सिंस एशियन टाइम। सो पीपल ऑफ इंडिया वर्शिप बनियन, पीपल ट्री एंड बेसिल ट्री, इनकी पूजा हम करते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि हर्डे, आंवला एक्सेट्रा एंड डिफरेंट फ्लावर्स लाइक लोटस, रोज एक्सेट्रा हैव मेड अवर लाइफ ब्यूटीफुल, फ्रैग्नेंट, हेल्दी एंड प्रोस्पेरस। तो इतने सारे वेजिटेशन जो है जिसने ह्यूमन लाइफ को हेल्दी बनाया है और ब्यूटीफुल भी बनाया है। इवन वी हैव गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड गॉडेसेस व्हीकल, और कितने सारे भगवान हैं जिनके व्हीकल को हमने जानवर का नाम दिया। जैसे देखो, व्हीकल टू सम गॉड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, राइनो, कितने सारे एनिमल्स हैं जो हमारे गॉड गॉडेसेस के व्हीकल हैं। ठीक है, अवर सोशल एंड रिलीजियस लाइफ इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट से हमारी सोशल और रिलीजियस लाइफ दोनों ही काफी इन्फ्लुएंस होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरनमेंट लवर्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में सिर्फ हमको यहाँ पर नाम लिखने हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था 3 बुक्स हैं, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। 2 इसमें से पूछ लिए हैं, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात। सो संगीत रत्नाकर के ऑथर हैं पंडित सारंग देव, और संगीत परिजात के ऑथर हैं पंडित अहोबले। क्लियर? रत्नाकर पंडित सारंग देव, संगीत परिजात पंडित अहोबले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, व्हाट इज बेवाद इक्त। इसमें पूरा आपको इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतना पूछा है बेवाद इक्त मतलब क्या होता है। उसमें भी इक्त मीन्स वीविंग, इक्त मीन्स क्या होता है? वीविंग। और बेवाद इक्त एक सिल्क वेयर है प्रोड्यूस इन पाटन, जिसको हम बोलते हैं पटोला ऑफ पाटन। ठीक है, बेवाद इक्त क्या है? सो इट इज सिल्क वेयर विच इज प्रोड्यूस इन पाटन, नोन एज पटोला ऑफ पाटन, और इक्त मीन्स वीविंग। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, अ मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया फाइंड्स इट्स प्लेस ऑन द न्यू 500 रुपी करेंसी। तो जो नए 500 के नोट हैं उसके पीछे कौन सा मोटिव है, कौन सा मॉन्यूमेंट है? तो रेड फोर्ट है। एक मार्क्स तो यहाँ मिलेगी कि सही बताने के लिए। अब इसी के बारे में आपको लिखना है। तो रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में है।
एंड इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां इन 1638। किसने बनाया, कहां पर है और कब बना, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होंगी लिखने के लिए। द फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन्स, इसलिए इसको रेड फोर्ट कहा जाता है। द रेड फोर्ट, अब उसके अंदर क्या है, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ये सारी चीजें रेड फोर्ट के अंदर है। देन दीवाने खास इज मोर मैग्निफिशेंटली डेकोरेटेड। देखो दीवाने आम जो था वो कॉमन पब्लिक के लिए था और दीवाने खास जो है वो रॉयल फैमिली के लिए था, इसलिए ये ज्यादा मैग्निफिशेंटली डेकोरेटेड था। देखो विद गोल्ड एंड सिल्वर स्टोन्स एनाम्बेटेड विद प्रेशियस स्टोन्स, तो गोल्ड एंड सिल्वर और प्रेशियस स्टोन से ये पूरा सजा हुआ था। अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो रेड फोर्ट में देखने को मिल जाएंगी वो है पैलेस ऑफ मुमताज, लाहौरी गेट, मीना बाजार, मुगल गार्डन एसेट्रा। क्लियर, तो ये था शॉर्ट नोट रेड फोर्ट का। आगे बढ़ते हैं। और एक बात, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको हमारे ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है हमारा, Where is the Humayun's tomb located? Give information about it in brief। 3-4 लाइन का टेक्स्ट बुक में देके रखा है, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। और आप कभी भी दूसरा सोर्स प्रेफर मत करना, जैसे डाइजेस्ट हो गया, उसमें काफी चीजें फालतू की लिखी हुई हैं, उतना नहीं याद करना है, टेक्स्ट बुक को ही लेकर चलना है। सो हुमायूं's tomb, the tomb of Humayun at Delhi is the best specimen। तो कहां पर है ये, दिल्ली पर है, ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं इट वॉज बिल्ड बाय हिज वाइफ क्वीन हमीदा बेगम। तो ये किसने बनवाया था, शुरुआत की थी हुमायूं ने, लेकिन उसकी जब डेथ हो जाती है तो इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया था उनकी वाइफ हमीदा बेगम ने। और ये किस स्टाइल में बना हुआ है, तो ईरानियन स्टाइल में बना हुआ है। एंड रेड एंड वाइट स्टोन्स वर स्किलफुली यूज्ड इन इट। क्लियर, चलो नेक्स्ट है व्हाट इज अ बायो रिजर्व। सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व तीन चीजें थी, तीनों आपको लर्न करनी है, 2-2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो बायो रिजर्व क्या है, इट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। बायो रिजर्व इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है विद द पर्पस ऑफ प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन। तो पर्टिकुलर किसी भी रीजन का फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का इसका मोटिव रहता है। द पर्पस बिसाइड्स, इसके अलावा वेजिटेशन, इंसेक्ट, land of that area, the lifestyle of the people living there is also protected। जो बायो रिजर्व है वो बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन के साथ साथ उस एरिया में रह रहे लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ठीक है, हेयर ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि उतने एरिया में जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उसके अलावा बाहर से कोई नहीं आ सकता। और एवरेज बायो रिजर्व का जो एरिया होता है वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होता है। और हमारे यहाँ बायो रिजर्व आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से बायो रिजर्व है, तो नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन एसेट्रा आर द इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व ऑफ द नेशन। तो ये कुछ इंडिया के बायो रिजर्व हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, फ्रॉम विच स्टेट्स ऑफ इंडिया इज मैग्नीज ऑब्टेन। मैग्नीज इंडिया से कौन कौन से स्टेट से मिलता है, सो उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड गोवा, ये मेजर स्टेट्स हैं जहां से मैग्नीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसके अलावा मैग्नीज आपको आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और गुजरात में देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आप कोई भी स्टेट स्किप मत करना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ स्टेट्स ही पूछा है, तो पूरा पूरा एज इट इज ही लिखना है। ओके, चलो तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा।
चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट है, which institution has been established by India to develop renewable energy resources when? तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ और कब हुआ? सो आंसर इज 1981 में कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, CASE, Commission for Additional Sources of Energy was established by India to develop renewable energy resources. क्लियर? कौन सा इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया? CASE, क्या फुल फॉर्म है? कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ईयर था 1981। ये तो हो गई इंडिया की बात। अब अगर आपसे पूछा कि गुजरात में कौन सा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया इसके लिए, तो आंसर होगा GEDA। क्या फुल फॉर्म है? गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया तो ये भी याद रखना, गुजरात में गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी GEDA एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34, वेयर इन गुजरात आर केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज लोकेटेड? तो आंसर सिर्फ इतना है, लेकिन आप ये भी लिख देना कि पहली केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री इंडिया में 1906 रानीपत तमिलनाडु में एस्टैब्लिश हुई थी। 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा है। और ये इंडस्ट्रीज जो सेंटर यानी कि ज्यादातर गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला में देखने को मिलेगी। अब बात करें गुजरात में, तो इन गुजरात द फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर आर लोकेटेड एट कलोल, कंडला, हजीरा, भरूच, वडोदरा एसेट्रा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में लिखना है, तो सीमेंट इज इनएविटेबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम, बिल्डिंग एसेट्रा। यानी कि अगर रोड, डैम या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना हो तो वो सीमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल। और इंडिया प्रोड्यूसेस 6% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो पूरी दुनिया में जितना भी सीमेंट का प्रोडक्शन होता है उसमें से 6% इंडिया प्रोड्यूस करता है। रॉ मटेरियल यानी कि सीमेंट के लिए, ये अलग से भी पूछा जा सकता है, याद रखना है कि सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल क्या होते हैं? तो लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले आर द रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट और क्ले। एंड देयर इज अ फेयरली गुड डेवलपमेंट ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री इन गुजरात, और गुजरात में इसका अच्छा खासा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, give an introduction of constitutional provision for the welfare and development of scheduled caste। सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के बारे में बात हो रही है। इनसे रिलेटेड प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आर्टिकल 17, अलग से 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी के बारे में, यानी कि छुआछूत। अनटचेबिलिटी इज टोटली इरेडिकेटेड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अगर फिर भी कोई प्रैक्टिस करता है तो इट इज अ पनिशेबल क्राइम। फिर आर्टिकल 25 है कि स्टेट्स आर गिवन राइट टू फ्रेम अ लॉ और कंटिन्यू एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच परमिट्स द पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ रिफॉर्म्स टू कीप द हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन ओपन टू ऑल हिंदूज। तो आर्टिकल 25 जो है उसने स्टेट को ये पावर दी है कि अगर वो चाहे तो कोई भी नया लॉ बना सकता है या एग्जिस्टिंग लॉ को कंटिन्यू कर सकता है, ताकि जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो वहां पर हिंदू को एंट्री करने के लिए या हिंदू रिलीजन की एंट्री पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो, यानी कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो वर्ड है हिंदू, उसका मतलब क्या है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू का मतलब होता है सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये सब आ जाते हैं हिंदू के अंदर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, और ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का,
क्या है, स्टेट द सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म का सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेररिज्म लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। पूरा जो नेशन है वो बिखर जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। टेररिज्म क्रिएट्स फीलिंग ऑफ फियर, सस्पिशन अमंग द पीपल बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज लाइक फियर, रॉबरी, वायलेंस। यानी कि रॉबरी, वायलेंस, इन सब की वजह से लोग एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा डर, सस्पिशन यानी कि डाउट, हर किसी पर डाउट करना, किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाना, तो ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है। ड्यू टू टेररिज्म म्यूचुअल फेथ एंड फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड डिमिनिशेस। जो भाईचारा की फीलिंग होती है, म्यूचुअल फेथ, ट्रस्ट होता है एक दूसरे पर, वो सब खत्म हो जाता है। इट लीड्स टू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कम्युनल यानी कि दो रिलीजन के बीच में जो लड़ाई होती है उसको हम बोलते हैं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड सोशल अरेंजमेंट्स आर श्रेड इनटू फ्रेगमेंट्स। पूरा जो अरेंजमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर, सब बिखर जाता है। पीपल कैन नॉट सेलिब्रेट सोशल फंक्शन विद एंथुसियाज्म। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फंक्शन हो, एंथुसियाज्म यानी कि अच्छे से उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इंटर रिलेशन कनेक्शन, कनेक्टिंग पीपल आर डिसरप्टेड, जिसकी वजह से लोगों का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है एंड हार्मनी अमंग देम इज नॉट मेंटेन। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारा सोशल साइंस गाला पेपर 3 का सेक्शन भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।